जो लोग चंदा की चढ़ावे की गिनती करने के काम में लगे हुए थे, दरअसल वो तो मेंटेनेंस के स्टाफ के तौर पर वहां पर अपॉइंट किए गए थे। तो जिनका काम मेंटेनेंस का काम देखने का था, वो गिनती के काम में कैसे लग गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ। सवाल ये भी है कि गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय का क्या होगा। चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं 6 जुलाई को ट्रस्ट की मीटिंग में, जिसमें उनके इस्तीफे पर फैसला हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के राम मंदिर ट्रस्ट से छुट्टी होगी क्या? नियम क्या कहता है वो मैं आपको समझाती हूं। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट में कुल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। इसके अलावा 4 पदेन सदस्य भी हैं। अभी महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष के पद पर हैं। चंपत राय, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो महामंत्री हैं। अनिल मिश्रा ट्रस्टी मेंबर हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। कामेश्वर चौपाल आप भी सदस्य हैं, लेकिन 2025 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद से ये पद अब तक खाली है। इसके अलावा स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ परमानंद गिरी ये मेंबर हैं। इसके अलावा गोविंद देव गिरी महाराज, जो कोषाध्यक्ष के पद पर हैं। कृष्ण मोहन और के पराशरण ये दोनों भी सदस्य हैं। दिनेंद्र दास महाराज, जो निर्मोही अखाड़े की तरफ से मेंबर हैं। इसके अलावा जो 4 पदेन सदस्य हैं, उनमें है निपेंद्र मिश्र, केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर प्रशांत लोखंडे, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर संजय प्रसाद, अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी इसमें पदेन सदस्य हैं। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट से किसी ट्रस्टी को उसकी जिम्मेदारियों से केवल 2/3 बहुमत से ही हटाया जा सकता है। नियम यह कहता है कि ट्रस्टी आजीवन सदस्य होते हैं, इसलिए चंपत राय और अनिल मिश्रा अपना पद छोड़ने के बाद भी ट्रस्टी बने रह सकते हैं। 10 स्थायी वोटिंग सदस्यों में से 2 ने इस्तीफे दे दिए हैं, एक का निधन हो गया है और एक अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है, पहला सवाल तो ये रुचि कि वोटिंग का अधिकार जिन 8 मेंबर्स के पास मौजूदा परिस्थिति में है, वो ये तय करेंगे कि चंपत राय का और अनिल मिश्रा का क्या होगा। अपने पद से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो कि 2/3 नहीं बल्कि पूर्ण बहुमत के साथ स्वीकार कर लिया जाएगा, ऐसी हमारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन चूंकि नियम ये कहता है कि एक बार जो ट्रस्टी बन गया वो आजीवन ट्रस्टी रहता है, तो उसे हटाने के लिए भी क्या बहुमत के साथ उन्हें राम मंदिर के कामकाज, राम मंदिर के ट्रस्ट से पूरी तरह से दूर किया जा सकता है? ट्रस्ट के जो नियम हैं उसमें ऐसा नहीं लगता कि ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो चंपत राय या डॉक्टर अनिल मिश्रा को पूरी तरह से ट्रस्ट से अलग कर पाएंगे। अब उम्मीद यही की जा रही है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा और चंपत राय, क्योंकि इतना ज़्यादा विवाद हो गया है, वो शक के दायरे में हैं, तो उनको नैतिकता के आधार पर राम मंदिर के सब काम से अलग हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल साफ साफ कहा जा रहा है कि उनको नैतिकता के आधार पे पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो राम मंदिर में हुआ उसके बहुत बड़े वो जिम्मेदार हैं, तो इसलिए उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब वो इस्तीफ़ा देते हैं नहीं देते हैं, इसके लिए मीनाक्षी इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि चंपत राय की जो बहुत कम लोगों से बातचीत हो रही है, वो वहीं पे राम मंदिर के पास एक तीर्थ भवन है, उसी में वो रह रहे हैं, किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ अपने करीबियों से उन्होंने कहा है कि मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ और एसआईटी जांच जब पूरी हो जाएगी तो मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा, कोई कलंक लेकर मैं नहीं जाऊंगा। तो जब वो ये ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि नैतिकता के आधार पर वो कोई कदम उठाने वाले हैं। और जहाँ तक नित्य गोपाल दास का सवाल है, जो अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, वो मेदांता लखनऊ में भर्ती थे, उनको कुछ इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन कुछ तबीयत बेहतर हुई है। और अयोध्या में जहाँ पर वो रहते हैं, जो उनका मठ है मणिराम दास छावनी, वहाँ पर एक संत की मृत्यु हो गई है, तो उसकी वजह से वो वापस अयोध्या गए हैं। लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी ये तय नहीं है कि नित्य गोपाल दास मीटिंग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं। तो बहुत तरह के सवाल 2 बातें जो अभी आपने कही कि चंपत राय का कहना यह है कि मैं यहाँ से कलंक लेकर नहीं जाऊंगा, और इसी बयान का एक हिस्सा ये भी है जिसमें चंपत राय ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में मेरी सेवा पूरी हुई,
पहला हिस्सा अगर मैं मानूं तो इसका मतलब यह है कि अब उन्हें राम मंदिर से जाना होगा, ट्रस्ट के कामकाज से अपने आप को पूरी तरह से किनारा करना होगा। लेकिन वो ये भी इंश्योरिटी चाहते हैं कि जेल जैसा दाग उनके दामन पर ना लगे, क्योंकि अगर लीगली हम देखें तो अभी तक कोई भी ऐसा सबूत सामने नहीं आया है जो ये कह सके कि चंपत राय ने खुद कोई गबन किया हो, कोई चढ़ावा चोरी में उनकी अपनी हिस्सेदारी हो, या उन्होंने कोई इसका फायदा उठा लिया हो। रुचि, बिल्कुल, एसआईटी की जो प्राथमिक जो रिपोर्ट है जो सबमिट हुई है गवर्नमेंट को, उसमें भी यही लिखा है कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा जो ये शुरुआती जांच है इसमें लापरवाही के दोषी पाए गए हैं। वो कोई क्राइम करते हुए नज़र नहीं आ रहे, उसका कोई सबूत नहीं मिल रहा। और एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अब लापरवाही उन्होंने क्यों बरती, उसके पीछे क्या मकसद था, इसकी जांच करने की ज़रूरत है। अब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमसे ये भी कहा मीनाक्षी कि लापरवाही की तो कोई धारा होती नहीं है, और सरकारी कर्मचारी होते तो उनको या तो सस्पेंड कर दिया जाता या बर्खास्त कर दिया जाता। वो ट्रस्ट के तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये तो ठीक है कि उनके खिलाफ अभी कोई ऐसा सबूत नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि जिम्मेदारी तो उनकी थी ना। हम तो ये कह रहे हैं कि देखिए कोई हादसा हो जाता है मीनाक्षी, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले इस्तीफे हो जाते थे, आज भी हम लोग मंत्री के इस्तीफे की बात करते हैं। तो वो लोको पायलट तो नहीं होता ना मंत्री, ऐसा तो नहीं है वो ट्रेन चला रहा उसने कहीं लड़ा दी, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है कि आप उसके इंचार्ज हैं।